नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आप सब लोग अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। हम फिर से एक नई सीरीज़ में एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित है आपके सामने। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि राजस्थान की जो राजनीतिक जन जागृति है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, विभिन्न फ्रीडम फाइटर्स, उनके द्वारा किस तरह से राजस्थान की स्वतंत्रता में अपना अहम योगदान दिया गया, उनसे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न हैं 2025 और 26 के जो प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी या कौन कौन सी संस्थाएं रही, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेलोर जेल में बंदी बनाकर रखा गया। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा फ्रीडम फाइटर्स है, स्वतंत्रता सेनानी है, मद्रास जिसको चेन्नई कहते हैं, तमिलनाडु में स्थित है, वहां पे जेल का नाम है वेलोर जेल में उन्हें बंदी बना के रखा गया। गोपाल सिंह खरवा। हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में समग्र क्रांति योजना या सशस्त्र क्रांति योजना, समग्र या सशस्त्र सशस्त्र क्रांति योजना, समग्र या सशस्त्र क्रांति योजना जो 1915 में रास बिहारी बोस के द्वारा एक प्रस्तावित शस्त्रों सहित योजना थी, विजय सिंह पथिक के साथ में इसको भेजा गया राजस्थान में इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए। इसके बाद दूसरा, प्रताप सिंह बाहरट बरेली जेल से संबंधित है, जिनको बंद किया जाता है कहां पे, बरेली जेल। इसके बाद विजय सिंह पथिक, इनको बंद किया जाता है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान टॉडगढ़ जेल में। और इसके बाद चौथा आंसर है अपना अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में बंद किया गया। ये जयपुर से संबंधित रहेंगे। इनके द्वारा राजनीतिक जन जागृति फैलाने के लिए जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की जाती है कि यहाँ पे उन स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशिक्षित किया जाता था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस तरह से भाग लेना है, किस तरह से शस्त्र चलाने हैं। उनके लिए वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी और उन्हें अंग्रेजों के द्वारा बंद करके किस जेल में भेजा गया, वेलूर जेल में भेजा गया। तो याद रखना, अर्जुन लाल सेठी का संबंध जयपुर से है और इनको स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कहां बंद किया जाता है, वेलोर जेल से। विजय सिंह पथिक को कहां किया जाता है, टॉडगढ़ अजमेर में। और प्रताप सिंह को किस जेल में किया जाता है, बरेली में। तो इसका सही आंसर है आपका 4 नंबर अर्जुन लाल सेठी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, स्पेशली तौर पे राजपूतों के हितों को बढ़ावा देने के लिए, उसके समाज में सुधार करने के लिए संस्था की स्थापना की गई है 1888 में। कि समझ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन की पहचान करनी है। तो पहला है, इसकी स्थापना 1888 में, बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना 1888 में कर्नल सी के एम वॉल्टर के प्रयासों से हुई। सही बात है, 1888 में वॉल्टर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए, ये गलत है क्योंकि यहां पे जो नाम लिखा गया वो भी इसको पढ़े तो भी समझ में आता है कि वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, यानी केवल राजपूत समाज में हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक और धार्मिक या राजनीतिक जो सुधार है या राजनीतिक जागृति पैदा करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो यहां ये दलित नहीं आएगा, पिछड़ा हुआ समुदाय के लिए सुधारात्मक कार्य करना, यानी दलित इसमें आने से ये कोटेशन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ, राजपूतों के लिए सुधारात्मक कार्य करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था, जिसकी स्थापना 1888 में की जाती है। इसके बाद इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ। सही है, क्योंकि इसकी स्थापना भी तो अजमेर में की जाती है, इसलिए इसकी प्रथम बैठक का आयोजन भी कहां हुआ, अजमेर में हुआ। सभा ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए। बिल्कुल सही बात है, तो दलित नहीं है, राजपूतों के सुधार के लिए 1888 में वॉल्टर के द्वारा इस राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में आर्य समाज। वैसे आर्य समाज के लिए पूरी टोटली बात करें तो 1875 में बंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा इस संस्था की स्थापना की जाती है। 1875 बंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा इस संस्था की स्थापना की जाती है।
दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है आर्य समाज की। के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दयानंद सरस्वती सही है, इसके संस्थापक हैं। वेदों की ओर लौटो उन्होंने नारा दिया। सत्यार्थ प्रकाश भी इसके द्वारा लिखी गई एक सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। वैदिक धर्म को बढ़ावा देने वाले लोग थे। 1864 और 65 में राजस्थान आए, सही बात है। करौली, कुशलगढ़, जयपुर, दूदू में प्रवचन दिया, बिल्कुल सही बात है कि 1864 और 65 में राजस्थान की यात्रा करते हैं। वे सन 1881 में पुणे राजस्थान आए। बनेड़ा, शाहपुर, उदयपुर, जोधपुर, बिल्कुल सही है कि इन राज्यों में भी जागरूकता फैलाने का काम भी उनके द्वारा किया जाता है। यानी कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है, दोनों कथन इसमें सही रहेंगे, ए और बी। आर्य समाज की स्थापना की जाती है इनके द्वारा और हम लोग जानते हैं कि 1883 में इनके द्वारा परोपकारिणी सभा की भी स्थापना की जाती है। इनके द्वारा 1883 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किस सभा की स्थापना? परोपकारिणी सभा की भी स्थापना की जाती है। परोपकारिणी सभा की भी स्थापना इसमें की जाती है, ये बात याद रखना 1883 में। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस स्थान से राजस्थान के लोगों ने प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया? याद रखना है कि राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है, इनका प्रकाशन किया जाता है, याद रखना है 22 अक्टूबर 1920 को। 22 अक्टूबर 1920 विजय सिंह पथिक का नाम हमें याद रखना है, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में जाना जाता है राजस्थान केसरी। और इसका जो प्रकाशन किया जाता है वो किया जाता है वर्धा। और वर्धा कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। वर्धा कहां स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखेंगे। वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है, जहां से 22 अक्टूबर 1920 को राजस्थान केसरी, राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन यहां से किया जाता है, जिससे जनता में किसान आंदोलन, उन सभी जो उस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो विरोध प्रदर्शन था उनको छापने का काम इनके द्वारा किया जाता था। अगले प्रश्न के रूप में है 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य, यानी जनता में जागरूकता लाने के लिए सामाजिक या राजनीतिक जागृति लाने का कार्य निम्न में से किस संस्था के माध्यम से किया गया? आचार सुधारणी सभा, हिंदी साहित्य समिति, सर्वहितकारिणी समिति, हरिजन सेवा समिति। तो इसका सही आंसर है 1912 में इस संस्था की स्थापना भरतपुर में की जाती है। हिंदी साहित्य समिति के द्वारा भरतपुर में जन जागृति फैलाने का कार्य किया जाता है। या हिंदी साहित्य समिति का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस रियासत से रहता है? तो अभी हमें याद रखना है कि इनका संबंध भरतपुर से रहेगा। अगला प्रश्न फिर से वही बात लिखी गई है। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा 1888 में स्थापित की गई, राजपूतों के सुधार के लिए स्थापित की गई और इसकी स्थापना अजमेर में की गई। के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। इसकी स्थापना 1888 में अजमेर में की गई, बिल्कुल सही बात है। इनके 5 सदस्य समाज ने जो नियम बनाए, अलग अलग कमेटी, अलग अलग जातियों से संबंधित थे, ये गलत है, क्योंकि राजपूतों के लिए ही इसकी स्थापना की गई, तो अलग अलग नहीं थे। केवल कथन इसका ए ही सही रहेगा, यानी बी गलत है, क्योंकि स्पेशली तौर पे हम भी जानते हैं कि राजपूतों में सामाजिक और जो धार्मिक सुधार की बातें या विवाह से संबंधित जो बातें थी या जो जिस तरह से सामाजिक रूढ़ियों के जो नियम बने हुए थे उनसे संबंधित और स्पेशली तौर पे राजपूतों में सुधार करने के लिए समिति की स्थापना की गई थी। तो इसका अलग अलग जाति के लोग नहीं थे, ये कथन इसका गलत है, तो केवल ए सही है इसमें। रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया? यानी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए रियासतों में सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया? तो हमें याद रखना है कि राजस्थान सेवा संघ, सदविद्या प्रचारिणी सभा, राजपुताना मध्य भारत सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो इसका सही आंसर है आपका राजपुताना मध्य भारत सभा। ये पहली संस्था थी 1919 की, जहां पे हमें याद रखना है कि उत्तरदायी सरकार रियासतों में स्थापित करने के लिए, रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, जिम्मेदार ठहराने के लिए इस संस्था की स्थापना की जाती है।
निम्न में से कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र 1937 में अलवर से प्रकाशित हुआ? 1937 में अलवर से जो प्रकाशित होता है वो समाचार पत्र कौन सा है? तो याद रखना है कि अलवर का कच्चा चिट्टा, राजस्थान का समाचार पत्र अलवर पत्रिका, तेज प्रताप। इसका सही आंसर है 1937 में अलवर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र रहेगा तेज प्रताप। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तेज प्रताप समाचार पत्र का संबंध किस जिले से रहता है, किस स्थान से रहता है? तो तेज प्रताप का संबंध रहेगा अलवर से और इसका प्रकाशन किया जाता है 1937 में। इसके बाद है 19वीं सदी के दौरान राजस्थान में प्रकाशित होने वाले निम्न समाचार को उनके प्रकाशन के स्थान से सुमेलित कीजिए। अच्छा प्रश्न है, मिलान करने का। मजहरुल सरूर ये राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र के रूप में माना जाता है। इसका प्रकाशन हमें याद रखना है कि 1849 ईस्वी में, और ये निकाला गया था कहां से? भरतपुर में, यानी ए के सामने आपका आएगा 3। इसके बाद दूसरा सजन कीर्ति सुधाकर, ये आपका आएगा उदयपुर, बी का रहेगा 1। देश हितैषी अजमेर से संबंधित था, सी के सामने 4, और डी के सामने याद रखना है राजस्थान समाचार पत्र ब्यावर से, राजस्थान समाचार पत्र ब्यावर से, यानी 3-1-4-2, 3-1-4-2, यानी इसका सही आंसर है आपका 2 नंबर। याद रखना है कि मजहरुल सरूर का संबंध भरतपुर से, सजन कीर्ति सुधाकर का संबंध कहां से रहेगा? सजन कीर्ति सुधाकर का संबंध रहेगा उदयपुर से, देश हितैषी अजमेर से, और राजस्थान समाचार पत्र ऋषिदत्त मेहता के द्वारा ये 1923 में ब्यावर से निकाला जाता है। तो एक अच्छा प्रश्न है, मिलान करने के प्रश्न को ढंग से करना चाहिए, लिखने के बाद में उसमें ऑप्शन से टिक लगा रहे ताकि गलत नहीं हो सके। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये दिया गया है, वही वाल्टर हितकारिणी। 2-3 प्रश्न कंटिन्यू इसके पूछे जा रहे हैं 25-26 में। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक में लड़के लड़कियों की विवाह आयु, मैंने पहले भी कहा कि ये विवाह से संबंधित समाज की जो रूढ़ियां बनी हुई है उन राजपूत समाज के लिए स्पेशली तौर पे इसकी स्थापना की गई, उनके नियमों को बनाने के लिए इसका कार्य किया गया था। लड़के लड़कियों की विवाह की आयु को निर्धारित करने का विषय किस रियासत के प्रतिनिधि की सलाह पर सम्मिलित किया गया था? यानी इस संस्था के द्वारा विवाह की एक उम्र तय करने के लिए एक मापदंड जो रखा गया उम्र का उसको तय करने के लिए किस रियासत के प्रतिनिधि ने कहा? तो याद रखना है कि इस का सही आंसर अपना है बूंदी रियासत। बूंदी रियासत के प्रतिनिधि के द्वारा इस बात को शामिल करवाने का प्रयास किया गया। अगला है, हरिनारायण शर्मा ने अलवर राज्य में जन चेतना के संचार हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए थे? यानी हरिनारायण शर्मा के द्वारा, किसके द्वारा? हरिनारायण शर्मा के द्वारा आदिवासी संघ की स्थापना करना। बिल्कुल, उन पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, जो दलित लोग थे, उनके उद्धार हेतु हरिनारायण शर्मा के द्वारा अलवर में बहुत ही सराहनीय प्रयास किए गए हैं। उन्हीं के तहत बिल्कुल आदिवासी संघ की स्थापना की गई, वाल्मीकि संघ की स्थापना की गई, मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश को लेकर कार्य किया गया, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटीज निवारण संघ की भी स्थापना की गई। यानी चारों जो लिखे गए हैं, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी जो समाज है, उनको लेकर हरिनारायण शर्मा के द्वारा कार्य किया जाता है। तो इसका सही जो हमारा आंसर रहता है वो आपका रहेगा ABCD। इन चारों की स्थापना अलग भी पूछी जा सकती है कि अलवर में आदिवासी संघ की स्थापना, वाल्मीकि संघ की स्थापना, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है? जागृति फैलाने का कार्य किया जाता है वहां की जनता के बीच में, और मंदिरों में प्रवेश को लेकर भी इसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ये चारों जो कथन है, आदिवासी, वाल्मीकि, मंदिर में प्रवेश और अस्पृश्यता निवारण संघ, इन सभी के सफल प्रयासों को लेकर हरिनारायण शर्मा ने अलवर रियासत में यह कार्य किया। इनका संबंध भी पूछा जा सकता है कि किस रियासत से रहता है, तो अलवर से रहता है। व्यक्ति कौन है? हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा, याद रखेंगे, इनके द्वारा एक अच्छा प्रयास यहां पे किया जाता है। राजपूताना मध्य भारत सभा के नागपुर अधिवेशन जो 1920 में चलता है, कांग्रेस का भी वार्षिक अधिवेशन उसी समय होता है और इनका भी होता है। कौन सा समाचार पत्र पत्रिका प्रकाशित किया गया? पीछे भी हमने बात कर ही ली थी कि यहां से 1920 में होता है और वर्धा से समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है विजय सिंह पथिक के द्वारा, और इसका सही आंसर आपका रहेगा राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी के लिए इसको याद रखना, राजस्थान केसरी वर्धा, और इस नागपुर अधिवेशन में इसको पारित किया गया। नागपुर भी महाराष्ट्र में स्थित है।
अलवर रियासत में, ये आ गया फिर से वही बात, अलवर रियासत में वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता, अभी कहा। अलवर रियासत में आदिवासी समाज, वाल्मीकि समाज, मंदिरों में प्रवेश, अस्पृश्यता निवारण संघ को लेकर जो कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा किया जा रहा है, हमें याद रखना है, हरि नारायण शर्मा, दूसरे की तरफ देखना भी नहीं है, याद रखना, हरिनारायण शर्मा के द्वारा अलवर रियासत में वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना उनके लिए की गई। इसके बाद निम्न में से कौन सा युग्म समाचार पत्र प्रकाशन स्थल सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित नहीं है, करना नहीं है, इसमें से 3 सही है, 1 गलत है। समाचार मातरण जयपुर, सही बात है। जग हितकारक कोटा नहीं, अजमेर से इसको प्रकाशित किया गया, इसलिए इसका सही आंसर आपके सामने मिल गया है। जग हितकारक कोटा का नहीं है, कहां का है, अजमेर का। विद्यार्थी उदयपुर सही है, और मजरुल सरूर ये भरतपुर से 1849 में पहला प्रकाशित किया जाने वाला दैनिक समाचार पत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हमें याद रखना, जग हितकारक जो अजमेर का समाचार पत्र है। समाचार पत्रों के भी इस तरह से पूछे जाते हैं कि कौन सा समाचार पत्र किस रियासत से संबंधित है, पीछे भी आया, अभी भी आ गया। समाचार मातरण जयपुर से, जग हितकारक अजमेर से, विद्यार्थी उदयपुर से, और मजरुल सरूर है जो आपका भरतपुर से रहता है। निम्नलिखित में से कौन वनवासी सेवा संघ आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए की स्थापना से संबंधित नहीं था, भूरेलाल बया, राजकुमार मानसिंह, भोगीलाल पांड्या, ये तीनों इसके स्थापना से संबंधित है, और इसमें रहेगा आपका आंसर छोटूलाल झरवाला। छोटूलाल झरवाला का संबंध इस वनवासी सेवा संघ से नहीं रहता है। वनवासी संघ कह सकते हैं हम लोग, आदिवासियों के लिए कह सकते हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनके हितों की रक्षा करने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सा विकल्प हीरालाल शास्त्री के लेखक, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के जयपुर रियासत से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, मनोनीत मुख्यमंत्री, के लेखन से संबंधित नहीं है, यानी हीरालाल शास्त्री से संबंधित है। प्रयास और विद्यार्थी जीवन, बिल्कुल सही बात है कि इनके समाचार पत्र है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये इसकी आत्मकथा है। प्रलय प्रतीक्षो नमः, ये इसके द्वारा लिखा गया गीत है। केहर प्रकाश काव्य संग्रह, जिसका संबंध हीरालाल शास्त्री से नहीं रहेगा, याद रखेंगे। ये तीनों जो समाचार पत्र, प्रयास और विद्यार्थी जीवन, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र आत्मकथा हो गई, प्रलय प्रत्यक्षो नमो ये इसका गीत हो गया। ये 4 नंबर ऑप्शन का संबंध इससे नहीं रहता है। बीकानेर रियासत, जिला चूरू, पहले भी बात कर चुके हैं। में 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना निम्न में से किसकी भूमिका थी, इस प्रश्न की चर्चा हम पूर्व में भी कर चुके हैं। स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल ढूंढ और श्री राम आचार्य, इनके द्वारा 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। तो 3 नाम, इसके साथ में एक नाम और याद रख लेना है, कन्हैयालाल का नाम भी याद रखना है कि यहाँ पे जो स्थापना की जाती है कन्हैयालाल ढूंढ, कन्हैयालाल ढूंढ, और दूसरा याद रखना श्री राम आचार्य, श्री राम आचार्य। 1907 में सर्वहिताय के रूप में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा स्वामी गोपाल दास। अगला जो प्रश्न है आपका, राजस्थान की राजनीतिक संस्थाओं एवं उनके संस्थापकों का निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। सर्वहितकारिणी सभा, अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा, स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ। स्वामी गोपाल दास 1907 इसकी स्थापना की जाती है, और स्थापना कहाँ की जाती है, चूरू में। स्थापना कहाँ की जाती है, चूरू में की जाती है। तो रणछोड़ दास गटानी का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से है। इसका संबंध किस प्रजामंडल से रहेगा, मारवाड़ लोक परिषद जो स्थापित की जाती है 1938 में, वो रणछोड़ दास गटानी के द्वारा स्थापित की जाती है। आजाद मोर्चा, हम लोग जानते हैं कि इसका संबंध बाबा हरिश्चंद्र ने 1942 में जयपुर प्रजामंडल में इसका गठन किया है। बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा 1942 में किस प्रजामंडल के दौरान इसका गठन किया जाता है, जयपुर प्रजामंडल के दौरान। और स्पेशली तौर पे उस पे गांधी जी के द्वारा चलाए गए एक आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसका गठन किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसका गठन किया जाता है। मारवाड़ यूथ लीग जैनन व्यास के द्वारा स्थापित की जाती है वर्ष 1931 में। वर्ष 1931 में मित्र मंडल की स्थापना साधु सीताराम दास के द्वारा की जाती है। तो पहला आंसर सही है कि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास के द्वारा की जाती है। रणछोड़ दास घटानी का संबंध मारवाड़ राज्य लोक परिषद मारवाड़ प्रजामंडल जोधपुर से संबंधित है, जो 1938 में स्थापित की गई थी। आजाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा इनके नेतृत्व में 1942 में जयपुर प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों के द्वारा उनका सहयोग करने के लिए इसको स्थापित किया गया। मारवाड़ यूथ लीग जो जैनन व्यास के द्वारा 1931 के वर्ष में स्थापित की जाती है। अगला है गुप्त क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत समिति। नया प्रश्न है कि राजस्थानी शाखा निम्न में से किसके नेतृत्व में स्थापित की गई। गुप्त क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत समिति की स्थापना राजस्थानी शाखा निम्न में से किसके द्वारा स्थापित की जाती है। तो हमें याद रखना है कि इसका सही उत्तर है बृजमोहन माथुर। बृजमोहन माथुर के द्वारा अभिनव भारत समिति की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न के रूप में भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। 5 जुलाई 1947। रियासतों के एकीकरण को लेकर 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की जाती है। इसके अध्यक्ष के रूप में हम बात करें कि जिन्होंने भारत का एकीकरण किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए याद रखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव के रूप में हम लोग बात करें तो वीपी मेनन रहेगा। इसके सचिव के रूप में जो नाम आता है वो क्या रहेगा, वीपी मेनन। और रियासतों का एकीकरण करने से संबंधित ही इसका प्रमुख कार्य किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो हमारा जुलाई 1947 मतलब 5 जुलाई 1947 को रियासतों का एकीकरण करने के लिए। कुल रियासतों की हम लोग बात करें तो पूरे भारत में कुल रियासतों की जो संख्या थी वो 565 थी। इनमें से 562 रियासतों का एकीकरण स्वतंत्रता तक कर लिया जाता है। 562 रियासतों का एकीकरण स्वतंत्रता तक कर लिया जाता है। जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। जूनागढ़ है, कश्मीर है और तीसरा हैदराबाद। जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद ये 3 रह गई। इनका एकीकरण स्वतंत्रता के बाद में किया जाता है। तो ये रियासती विभाग हमें याद रखना है। तो ये राजस्थान की जन जागृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसमें सीधे फैक्ट्स है, इसमें ज्यादा समझने वाली बात है नहीं कि जो चीजें दी गई है उनको याद ही करना। समाचार पत्र और संस्थाएं और किसके द्वारा स्थापित की गई है, एक अच्छे से टेबल बना के हम पूरी तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फैक्चुअल प्रश्न ही आपके सामने अभी हमने जिन 20 प्रश्नों की चर्चा की तो फैक्चुअल प्रश्नों के रूप में, फैक्चुअल डाटाज के रूप में इनको हमने पढ़ा है। समाचार पत्र के लिए ध्यान रखें कि समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ, कब हुआ और उसका प्रकाशक कौन है। और संस्था के लिए भी कब और कहां और उनके संस्थापक कौन रहेंगे। 3 चीजें याद रखनी है। फैक्चुअल के रूप में ये सारी चीजें अलग अलग रियासतों से संबंधित अलग अलग जो संस्थाएं रहती है उनको एक टेबल बनाकर, एक चार्ट बनाकर, चार्ट पे लिखकर उसको हम याद कर सकते हैं। और हर परीक्षा में यहाँ से 1-2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और फैक्चुअल डाटाज के रूप में पूछे जाते हैं। मिलते हैं फिर, राम राम।